Good evening, everyone. Good evening, sir. How are you? Fine, thank you. And you? Good. So, what happened to you yesterday? I had a stomach ache. It means, sir, you enjoyed a party and lavish food also. No, actually, I have no fixed routine to eat. Sometime I eat at 11 o'clock, sometime I eat at 2 o'clock, and sometime I don't eat whole day. That's why this problem creates. Well, so dear students, today we are going to learn some new structures as well as old structure. We will have a practice. So be ready for having practice. Well, to be honest, I would like to tell you one thing. अगर मैं एकदम ईमानदारी से बोलूँ ना, so practice is everything to speak English well. जो मैं आप लोगों को इंग्लिश पढ़ाता हूँ, लिख कर समझाना, उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है कि आप बोलकर प्रैक्टिस करें। दैट्स कैश। वो नगद नगद वो चीज़ है, कैश कैश है वो। सो ट्राई टू लर्न something, a topic, two topics, but by heart. थोड़ा ही सीखिए, एक ही वर्ड सीखिए, लेकिन कैसे सीखिए? बाय हार्ट, जुबानी, मतलब एकदम नगद आ जाए तुरंत। You learn a lot of things, but that's not cash. You are thinking that I will learn it, I will memorize it. That's not better. That that is why I'm going to say that let's learn something and let's have a practice so that you may know something instantly. Well, dear student, so is there anybody who would like to have a practice? So please mention your name. जगह तुम है तुम पढ़े मिस्टर जाहिद जी, कैमरा ऑन करके अगर आप घरेलू बात करते हैं तो रिमूव हो जाते हैं आप। एक बार रिमूव हो जाएंगे तो मुश्किल हो जाते क्लास में आना। वेल, क्या कोई है जो मेरे साथ कुछ सीखेगा, कुछ प्रैक्टिस करेगा? तो सामने आ जाइए। Yes, sir. I am. Yes, sir. Good evening, sir. गुड इवनिंग सर मुझे बस सुनाई दे रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। लाइव क्लास का मतलब ही होता है कि कुछ ये रिकॉर्डेड वीडियो जैसा नहीं होना चाहिए। कुछ आप मुझसे पूछें, कुछ मैं आपको बताऊं, लगे कि हाँ लाइव क्लास चल रहा है। वेल, मैं एक एक करके बहुत सारे टॉपिक्स आपको रिवीजन कराता हूँ वन बाय वन, और उसमें कुछ नए रहेंगे, कुछ पुराने रहेंगे।
ताकि आपको एक अच्छी रिवीजन हो सके। दैट्स ग्रेट। अगर आप शानदार इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो एक काम आप बंद करें, एक काम आप ना करें, और वो क्या है, इंग्लिश को ना उसके टेंस के अकॉर्डिंग जानना कि ये टेंस है, ये वो टेंस है, ये कंटिन्यूअस है, ये परफेक्ट है। जब तक आप इंग्लिश को उसके टेंस से जानेंगे कि ये वाला टेंस है, तब तक आप परेशान रहेंगे। कभी मत आप सोचें कि ये उस टेंस का सेंटेंस है, ये कंटिन्यूअस है, परफेक्ट है, ये है वो है। ऐसे आप सीखिए, जैसा कि मैं बता रहा हूँ। जैसा कि एक डॉक्टर है, वो दवा को उसके फार्मूला से याद करता है, ना कि उसके नाम से। वो जानता है कि अच्छा ये दवा है, इसमें इसकी ये खूबी है, बुखार सही करता है ये। अच्छा, तो ये दवा है, तो इसका इसका केमिकल ये है कि ये खांसी सही करता है। उसी तरीके से एक बहन जो किचन में रहती है, तो वो चीजों को उसके क्वालिटी से पहचानती है कि अच्छा ये मिर्च है तो तीखा, इसका इसका क्वालिटी तीखा करना, इसका इसका क्वालिटी मीठा करना। हर इंसान अपनी चीजों को उसकी खूबी से जानता है। उसी तरीके से आप लोग इंग्लिश का जो भी टॉपिक है ना, उसको उसकी खूबी से जानिए, ना कि टेंस से जानिए। आप कहेंगे सर, आप जो बता रहे हैं हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। ठीक, मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि एक वर्ड है हैव टू, एक वर्ड है हैव टू। अब इस वर्ड का इस्तेमाल होता है तब जब आप अपनी कोई लाचारी, मजबूरी या बेबसी बोलना हो। जैसे कि आप दवा नहीं खाना चाहते, लेकिन खाना तो है। मैं कल पढ़ाना आपको चाह रहा था, लेकिन मैं आराम करने के लिए बेबस था। मैं चाहता था कि मैं आपको पढ़ाऊं, फिर भी मैं मजबूर था। तो कोई काम हम नहीं करना चाहते, आई डोंट वांट टू डू दैट, बट आई एम हेल्पलेस टू डू। मैं लाचार हूं, बेबस हूं, मजबूर हूं उस काम को करने के लिए। तो इस तरह के सेंटेंस को बोलने के लिए आप हैव टू या हैज टू बोलेंगे। अब ये टॉपिक आप याद रखेंगे कि जब भी हमें कोई मजबूरी वाली बात कहनी हो, अपने बॉस से कहनी हो कि साहब मुझे मुझे लीव चाहिए, मुझे यहाँ जाना है, तो आप क्या बोलें ताकि आपका बॉस ये समझे कि ये जाना नहीं चाहता, ये काम छोड़ के ये बंदा जाना नहीं चाहता, बट ही इज हेल्पलेस, ये लाचार है, मजबूर है। क्या बोलेंगे? आई हैव टू, आई हैव टू गो, आई हैव टू वेट, आई हैव टू टेक मेडिसिन, I have to obey you. I have to follow you. I have to, you have to, we have to. जैसा सब्जेक्ट है उसके हिसाब से आप बोलेंगे। I have to, you have to, we have to, they have to. तो इसी तरीके से एक एक करके जो भी टॉपिक्स है ना, उसको उसकी खूबी से उसको पहचानिए। तो इंग्लिश बोलते टाइम वो वर्ड आपके दिमाग में आ जाएगा। मिसाल के तौर पर एक बहन को चाय बनाना है, तो उसके किचन में बहुत सारी ये क्या स्पाइसेस छिल रहा हैं, हो, तो आलू छिल रहा हो? लेकिन उस इसको दोबारा इसमें तो प्याज बेटा बेटा प्याज कर दो, मैं अंडा फ्राई कर दूं। शाहनवाज भाई, आ जाइए आवाज। ठीक, आप लोग स्पीकर बंद करके रखेंगे, और जब कुछ बात करना हो तो ऑन करके बात कर लेंगे। इसमें आपके लिए भी फायदेमंद, मेरे लिए भी फायदेमंद। अगर आप अपने स्पीकर ऑन रखेंगे, देखिए मुझे बार बार म्यूट करना पड़ रहा है, तो इस मैं ऐसे ना अपना टाइम बर्बाद कर रहा हूँ। बंद करके रखिए, जब बात करना हो खुल के बात पूछ लीजिएगा, फिर बंद कर दीजिए। ओके, अभी मैंने एक साहब को रिमूव किया, अब वो आज क्लास नहीं ले पाएंगे। उनको जूम एप्लीकेशन इंस्टॉल करके फिर से अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल करना पड़ेगा, फिर साइन अप करना पड़ेगा, तभी वो क्लास में आ पाएंगे। क्यों? तो इस चीज को आप लोग समझिए। वेल, तो मैं कह रहा था ना कि इंग्लिश को उसके टॉपिक से आप समझिए कि किस वर्ड में क्या क्या मतलब है। तो ऐसे क्या होगा ना, जब उस तरह का सिचुएशन आपके सर पे आएगी, तो वही वर्ड आपको समझ में आएगा। मिसाल के तौर पर एक बहन के किचन में बहुत सारा स्पाइसेस हैं, लेकिन अगर उसको चाय बनाना है ना, तो उसको मिर्चा का ख्याल नहीं आता, उसको हल्दी का ख्याल नहीं आता, धनिया का ख्याल नहीं आता। उसको चीनी और चाय की पत्ती और भी कुछ एक दो चीज की बस याद आती है। इसी तरीके से अगर आप टॉपिक को उसके जायका से पहचानेंगे कि इसमें क्या लाइटियां चल खूबी है, तो जब उस तरह का सेंटेंस आएगा ना,
जब वैसा सिचुएशन बनेगा तो आपको सिर्फ वही वर्ड याद आएगा, अननेसेसरी वर्ड याद नहीं आएगा। अभी आपके साथ क्या मसला है? अभी जब आप कुछ बोलने जाते हैं तो तुरंत दिमाग में सोचते हैं कि ये इस टेंस का सेंटेंस है, उसका है, इसका है, पूरा मतलब आप सभी ढूंढने लगते हैं और इस सिचुएशन में बहुत लेट हो जाता है। मिसाल के तौर पर, ये हसन जी का एक दुकान है, फॉर्चून का दुकान है। हसन जी बैठते हैं, हसन जी जानते हैं कौन सा सामान का है। एक दिन इनका भाई, जो कि दुकान पर अक्सर नहीं बैठता है, एक दिन इनका भाई बैठ गया और कस्टमर आके बोले, भाई थोड़ा जायफल देना। वो बंदा जायफल को ढूंढने के लिए 15 डब्बे खोला, तब जाके जायफल मिला। फिर किसी ने बोला, भाई थोड़ा सा ये सामान देना, तो वो उस चीज को ढूंढने के लिए 10 डब्बा खोला तो मिला। जबकि हसन जी तो एक ही स्टेप में उसको पा लेते हैं, क्योंकि हसन जी अच्छे से मेमोराइज कर लिए हैं कि कहाँ पर कौन सामान है। और वो जो इनका भाई है ना, वो बहुत परेशान हो जा रहा है, उस जायफल को ढूंढने के लिए उसको तमाम तरह का डब्बे खोलना पड़ रहा है। वही हाल आपका है। टेंस से आप पहचानते हैं, तो आप जब कोई बोलना होता है तो क्या बोलूं, ये बोलूं, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, नहीं ऐसे मत कहिए। आप हर वर्ड को ना, टेंस भूल भी जाइएगा, आप टेंस क्या होता है। आपको मैं जो बता रहा हूँ बस उसको खूबी से उसको पहचानिए। तो अभी एक मिसाल के तौर पर मैंने एक वर्ड बोला कि जब भी हमको मजबूरी में कोई बात बोलनी होगी कि मैं ऐसा नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा करना तो मजबूर करने के लिए कहेंगे आई हैव टू, यू हैव टू। इसी तरीके से अगर आपको बताना हो कि मैं कोई काम बस जल्द करने वाला हूँ, कोई काम मैं जल्द करने वाला हूँ, या आप कह रहे हैं कि भाई आप लोग अपना काम शुरू करो, बॉस आने वाले हैं, या बारिश आने वाली है, या किसी का एक्सीडेंट हो गया, अरे वो तो मरने वाला है, या किसी भी पल पल पुलिस पहुंचने वाली है। कोई काम अभी हुआ तो नहीं है, बहुत जल्द आप देखेंगे वो होगा। इसको इंग्लिश में कहते हैं नियर फ्यूचर, निकट भविष्य। अभी नहीं हो रहा है, लेकिन बहुत जल्दी आप देखेंगे ना कि ऐसा होगा। अब इस तरह के सेंटेंस को बोलने के लिए इज टू, एम टू, आर टू का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आई एम टू, यू आर टू, ही इज टू, शी इज टू। पता नहीं चल रहा है कि आप मैस्कुलिन जेंडर के बारे में बोल रहे हैं कि फेमिनिन के बारे में बोल रहे हैं। तो आप इट इज बोल सकते हैं। और मौसम के साथ भी इट बोला जाता है। बारिश होने वाली है, इट्स टू रेन, यानी इट इज टू रेन। भाई आप लोग काम पे लग जाओ, बॉस आने वाले हैं, और बॉस इज टू कम, वह झगड़ा करने वाला है, ही इज टू क्वारल। कोई काम आप जैसे आप कह सकते हैं कि अतुल्ला जी कह सकते हैं कि देखो दोस्त, मैं एक कार खरीदने वाला हूँ। अभी खरीदे नहीं है, लेकिन बहुत जल्द हम लोग मिठाई खाएंगे और ये कार पे बैठकर उसका एंजॉय करेंगे। ये काम जल्द होने वाला है। तो कोई काम जल्द होने वाला है ना, तो वहां पर बोलेंगे इज टू, एम टू, आर टू, और बोल देंगे वो आपका फर्स्ट फॉर्म। जैसे मैं आपको लेसन नंबर 10 पढ़ाने वाला हूँ। अभी तक पढ़ाया नहीं, बस, लेकिन अभी हम देखेंगे ना कुछ सेकंड्स में मैं लेसन नंबर 10 शुरू कर दूंगा। आई एम टू टीच यू लेसन नंबर 10। ओके, तो मैं Sir, आप one लोगों thing. के लिए चाय बनाने वाला हूँ। सो आई एम टू प्रिपेयर टी फॉर यू, आई एम टू प्रिपेयर टी फॉर यू, या आई एम टू मेक टी फॉर यू। कोई काम जल्द होने वाला है, तो इसका जो टॉपिक है ना, वर्ड है, वो है इज टू, एम टू, आर टू। फिर उसके बाद जो आप बोलना चाहें बोल सकते हैं। इसी तरीके से मैं आपको बहुत सारे टॉपिक्स एक एक करके बता रहा हूँ। आपको ये चीज याद रखना है कि इन सभी का इस्तेमाल कब करना है आपको, वही सिचुएशन आपको जाननी है। इस तरीके से मेमोराइज कर लेंगे तो आपको ज्यादा, जिस सिचुएशन में जो वर्ड आएगा ना, वही आपके दिमाग में आएगा। अननेसेसरी फालतू वर्ड नहीं आएगा। वेल, अगर आपको एक ऐसा सेंटेंस बोलना हो जहां पर आप किसी इंसान की रूटीन के बारे में बोल रहे हैं, सॉरी, आदत के बारे में बोल रहे हैं, हैबिट के बारे में बोल रहे हैं, कोई ऐसा करता है। मिसाल के तौर पर, मैं दूध पीता हूँ। मेरे कहने का ये मतलब थोड़ी है कि मेरे हाथ में दूध है और मैं पी रहा हूँ। ऐसा मैं करता हूँ, जो मेरा अपना रूटीन है, जो मैं अपने टाइम बना रखा है कि इस टाइम मुझे दूध पीना है, इस टाइम मुझे चाय पीना है, अपने टाइम पर मैं उसको करता हूँ। तो जब कोई इंसान किसी का आदत बताए कि वह ऐसा करता है, वह चुगली करता है, देखो अभी नहीं कर रहा है, अभी तो वो सो रहा है, लेकिन जब उसको मौका मिलता है तो ऐसा करता है। ऐसा करना उसका एक रूटीन, उसकी आदत बन गई है वो।
तो जब भी इस तरह का आपको सेंटेंस बोलना हो ना, आदत, तो आप पहले सब्जेक्ट बोलिए, मतलब जिसके बारे में बात करें उसको बोलिए। मैं है तो आई बोलिए, आप है तो यू बोलिए, हम पूरे सबकी बात कर रहे हैं तो वी बोलिए, वे लोग हैं तो दे बोलेंगे। उसके बाद आप बोलेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। एक वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं, तो यहाँ पर आदत दिखाने के लिए या तो आप पहला बोलेंगे या तो आप 5वां बोलेंगे। हो सकता है कि आपके दिमाग में ये चीज आ रहा हो कि पहला और 5वां में फर्क क्या है। बहुत मामूली फर्क है। अगर कोई वर्ब है ना, उसमें बस एस या ईएस लगा देंगे तो वो हो जाता है 5वां। मिसाल के तौर पर ईट में अगर एस लगा देंगे, इट्स 5वां। बीट में अगर एस लगा देंगे, बीट्स 5वां। डांस में अगर एस लगा देंगे, डांसेस 5वां। हाँ, कभी कभी ईएस भी लगता है, जैसे गो है तो उसमें ईएस लगाएंगे तो हो जाएगा गोज 5वां। इस बारे में हम पहले डिस्कशन कर चुके हैं कि कहाँ एस लगाना चाहिए, कहाँ ईएस लगाना चाहिए। हम बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, ये बात पहले हो चुकी है। अगर आपको नहीं मालूम तो बोलिएगा, तो वो वीडियो मैं ग्रुप में डाल दूंगा। लेकिन वर्ब का पहला फॉर्म और 5वां फॉर्म मतलब कि आप किसी इंसान की आदत के बारे में बात कर रहे हैं। मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ। देखिए, इंग्लिश बोलना कितना आसान है। बस आप सब्जेक्ट बोलें, वो आपका फर्स्ट फॉर्म बोल दे। जैसे मैं पढ़ाता हूँ, भाई मैं का आई, पढ़ाना का टीच, बस इतनी सी बात। आप अननेसेसरी फालतू में, बहुत सारे बच्चे कहते हैं आई एम ईट, अपने मन से क्रिएशन करने लगते हैं। नहीं भाई, उसकी कोई जरूरत नहीं। मैं का आई, पढ़ाना का टीच, आई टीच। जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है ना, उसके पहले कभी भी कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आती। यानी सब्जेक्ट के बाद अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है तो आप बोलेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इज एम आर का इस्तेमाल नहीं करना है। एक साहब ने लिखा है कि मैं सीखता हूँ, मैं का आई, सीखने का लर्न, आई लर्न। आप हंसते हैं, आपका यू, हंसना का लव, यू लव। मैं नाचता हूं, मैं का आई, नाचना का डांस, आई नाच, सॉरी आई डांस। आप नाचते हैं, यू डांस। वे लोग नाचते हैं, दे डांस। हम सभी नाचते हैं, वी ऑल। हम सभी, वी ऑल डांस। लेकिन अगर आपका सब्जेक्ट कोई तन्हा है, अकेला है, सिंगुलर है, तो आप कहेंगे डांसेस। जैसे वह नाचता है, ही डांसेस। वह नाचती है, सी डांसेस। ओके। तो अगर आपका सब्जेक्ट कोई सिंगुलर है, तन्हा है, अकेला है, तो आप डांस की जगह पर डांसेस बोल दीजिए, गो की जगह पर गोज बोल दीजिए, बीट की जगह पर बीट्स बोल दीजिए, स्पीक की जगह पर स्पीक्स बोल देंगे। क्या मसला है? कोई मसला नहीं। ओके। तो अब जब कभी भी आपको आदत वाली बात करनी हो ना, रूटीन वाली बात करनी हो, तो आप बिना हेजिटेशन का फर्स्ट फॉर्म और या फिफ्थ फॉर्म बोल देंगे आप। अच्छा, आपने कई, आप में से कई सारे ऐसे लोग हैं ना, वो इस बात को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि कब बोले डू नॉट, कब बोले डज नॉट। बहुत आसान है इसको भी जानना। जैसे कि मैं आपको कुछ कहता हूं कि आप झूठ बोलते हैं, और आपको इनकार करना हो कि आपको मना करना हो, इनकार करना हो कि यार मैं तो झूठ बोलता ही नहीं। आप चोरी करते हैं, नहीं मैं चोरी नहीं करता। आप चुगली करते हैं, नहीं मैं चुगली नहीं करता। आप बदतमीजी करते हैं, नहीं नहीं मैं मिसबिहेव नहीं हूं, मैं बदतमीजी नहीं करता। आपको इनकार करना है, तो इनकार करना है तो बीच में आप बोल दीजिए डोंट। मिसाल के तौर पर आप झूठ बोलते हैं, यू टेल अ लाई, लेकिन कहना कि भाई नहीं बोलता मैं झूठ, आप इनकार करिए। मैं अब बोलेंगे टेल अ लाई, या बोलेंगे जो मैंने बोला वो तो अब बोलेंगे, बीच में बोल देंगे डोंट। मैंने कहा था यू टेल अ लाई, तो आप भी कहिए यू टेल अ लाई, लेकिन बीच में बोलिए डोंट। कहिए आप झूठ नहीं बोलते हैं, यू डोंट टेल अ लाई। आप मजाक करते हैं, यू जोक। आप मजाक नहीं करते हैं, यू डोंट जोक। आप बदतमीजी करते हैं, यू मिसबिहेव। लेकिन कहना सर मैं तो बदतमीजी नहीं करता हूं, आई डोंट मिसबिहेव। आप बदतमीजी नहीं करते हैं, यू डोंट मिसबिहेव। भाई अगर कोई थर्ड पर्सन हो, जैसे भाई अतुल्ला भाई ने मुझसे कहा कि ये हसन जी बदतमीजी करते हैं,
तो मैं कहूँगा नहीं नहीं, वो तो बहुत अच्छा, बहुत शरीफ है, देखिए चेहरे से कितने मासूम भी लगते हैं। ओके, वह बदतमीजी नहीं करते हैं, ही डजंट मिसबिहेव, वह झूठ नहीं बोलते हैं, ही डजंट टेल अ लाई। इनकार करना डोंट और डजंट बोलिए, इसीलिए तो होता है डोंट और डजंट। बच्चे वैसे कंफ्यूज रहते, कहाँ बोले डोंट, कहाँ बोले डजंट। कोई आदमी बोले तुम ऐसा करते हो और आपको मना करना कि "अरे, ऐसा नहीं करता, ऐसा नहीं करता हूँ भाई, चोरी नहीं करता हूँ मैं, गाली नहीं देता मैं, मजाक नहीं करता मैं, बदतमीजी नहीं करता मैं, वहां नहीं जाता मैं, आई डोंट गो देयर, आई डोंट टेल अ लाई, आई डोंट स्टील, आई डोंट मिसबिहेव, आई डोंट ड्रिंक अल्कोहल, नहीं करता ऐसा मैं। वेल, डू डज का इस्तेमाल सवाल पूछने के लिए भी किया जाता है। अगर कहना हो क्या आप इंग्लिश बोलते हैं, डू यू, डू यू, डू यू। आप इंग्लिश बोलते हैं कि इंग्लिश होगी यू स्पीक इंग्लिश, आप इंग्लिश बोलते हैं आपका यू, आप बोलना का स्पीक, यू स्पीक इंग्लिश। लेकिन सवाल करेंगे करना हो तो शुरू में डू बोल दीजिए। क्या आप इंग्लिश बोलते हैं, डू यू स्पीक इंग्लिश। क्या आप चाय पीते हैं, डू यू टेक टी। क्या आप मजाक करते हैं, डू यू जोक। सब्जेक्ट बदल लिया जाए, क्या वे लोग मजाक करते हैं, डू दे जोक। क्या वे लोग अ, पैसा देते हैं, डू दे गिव मनी। अगर कोई सब्जेक्ट, अगर आपका सब्जेक्ट तनहा हो तो क्या वह पैसा देता है, डज डज ही गिव मनी। क्या वो यहाँ आता है, डज ही कम हेयर। क्या वो बदतमीजी करता है, डज ही मिसबिहेव। क्या वो प्यार करता है, डज ही लव। अगर वही सब्जेक्ट तनहा नहीं है, आप हैं, वी हैं, तो डू बोल दीजिए। क्या वे लोग जानते हैं, डू दे नो। क्या वे लोग यहाँ आते हैं, डू दे कम। तो आप अपने दिल में देखिए, मैंने ये आपको नहीं बताया कि कौन सा टेंस है, ये फालतू की बातें जानकर आप अपने दिमाग को और ज्यादा बर्डन क्यों डालेंगे। अब बस आप ये समझें कि जब भी करनी होगी आदत वाली बात, बतानी होगी कि तुम तो ये करते हो, तुम तो वो करते हो, हम बोलेंगे सब्जेक्ट और ठीक उसके बाद बोल देंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। हाँ, थोड़ा सा ये केयर करेंगे, जिसको मैं बोल रहा हूँ अगर वो तनहा है, अकेला है, ही है, शी है, या मैं किसी के नाम बोल रहा हूँ, ये हसन जी, एक ये अभी अकेले हैं, तो कम की जगह पर कम्स, बीट की जगह पर बीट्स, गो की जगह पर गोज, डांस की जगह पर डांसेस, यानी एस या ईएस लगाकर बोल देंगे। ओके, और मैंने आपको ये भी बताया, मैंने आपको ये भी बताया कि इनका, एक साहब ने अभी भी मैसेज किया कि आप डू डस को एक बार और बता देंगे। व्हाई नॉट, मैं वही बताने ही जा रहा था कि आप कोई काम करते हैं, जैसे कि आप चाय पीते हैं, लाइव एग्जांपल के लिए मैंने आपको बताया, आप चाय पीते हैं और मुझे कहना भाई मैं तो चाय पीता ही नहीं, आई डोंट टेक टी। किसी ने मुझे कहा कि आप मजाक करते हैं, अब मुझे इनकार करना गया, भाई भाई मैं मजाक नहीं करता, आई डोंट जोक। नहीं, आप चोरी करते हैं, सॉरी, आई आई डोंट स्टील, नहीं करता मैं चोरी। किसी ने मुझ पर तोहमत लगाया कि आप शराब पीते हैं, सॉरी, आई डोंट ड्रिंक अल्कोहल। कोई इंसान मुझे कहता है कि आप ये करते हैं, मुझे मना करना, नहीं जी मैं ऐसा नहीं करता, आई डोंट। या कोई कह रहा है कि अतुल्ला साहब ये अ, मुझे पीटते हैं, और मुझे इनकार करना कि नहीं नहीं वो तो ऐसा नहीं है, वो नहीं पीटते हैं, ही डजंट, चूंकि वो अकेले हैं, ही डजंट बीट, ही डजंट चीट, नहीं करते वो ऐसा। डू डज इन डोंट या डजंट इनकार करने के लिए होता है कि नहीं करता हूं मैं ऐसा। Well,
वेल, एक साहब का क्वेश्चन है कि ओके कि यू डू ड्रिंक टी, हो सकता है पहले तो चाय पीने के लिए, गर्म चीज पीने के लिए टेक होता है, तो ड्रिंक नहीं हो सकता। लेकिन ये शायद ये उनका क्वेश्चन ये नहीं है ड्रिंक और टेक। उनका क्वेश्चन ये है कि जैसे मैं पढ़ाता हूँ, आई टीच, तो क्या ये हो सकता है आई डू टीच? आप नाचते हैं, यू डांस, क्या ये हो सकता है यू डू डांस? क्या हम डू बोल सकते हैं वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले? अगर उनका ये क्वेश्चन है तो मैं कह सकता हूं कि एक रेयर केस में ऐसा होता है। ऐसा तब होता है जब आप अपने काम पर जोर देते हैं, स्ट्रेस करते हैं, इम्फेसाइज करते हैं। मिसाल के तौर पर कोई बोल रहा है, अरे सर शुरू करिए ना, पढ़ाइए सर, पढ़ाइए सर, पढ़ाइए ना, पढ़ाइए सर, पढ़ाइए। तो मैं थोड़ा गुस्सा होकर बोलूंगा, अरे पढ़ाई पढ़ाता ही तो हूं, यानी उसी काम में तो लगा हूं। तो जब आपको अपने काम पर जोर डालना हो ना, कि मैं लिखता ही तो हूं, मैं पढ़ाता ही तो हूं, वही तो उसी काम में लगा हूं ना जी। तो अपने कामों पर जोर डालने के लिए वर्ब के पहले डू बोला जाता है। ये बात कॉमन नहीं है, अनकॉमन है। मतलब आपको अपने लाइफ में रेयर है ऐसा बोलना पड़ेगा। क्या? जोर डालने के लिए, स्ट्रेस देने के लिए, इम्फेसाइज करने के लिए वर्ब के पहले डू का इस्तेमाल कर दिया जाता है। आप मेरी बात नहीं समझ पा रहे होंगे। मैं आपको ना दूसरा एग्जांपल देके बात समझा रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि अतुल्ला जी, ऐसा है ना कि कल मेरे यहाँ एक छोटा सा प्रोग्राम है, आप आइएगा। अगर मैं ऐसा बोलूं कि कल आप आइएगा, तो मैं कहूँगा प्लीज कम। लेकिन अगर मैं कहूँ जरूर आइएगा, पक्का आइएगा, तो मैं पता है कैसे बोलूंगा, डू कम प्लीज, डू कम। कम के पहले मैं डू बोलूंगा। और ये डू किस लिए आया? जो मैं आने की बात कर रहा हूं ना, जाने की, खाने की, पढ़ने की, पढ़ाने की, उसको उस पर ये इम्फेसाइज करने के लिए और जोर डालने के लिए। ओके, मैं कह रहा हूं कि अच्छा हसन जी, कल आप आइएगा तो ये एक चार्जर ले लीजिएगा, मेरा मोबाइल चार्ज नहीं है, चार्जर लेकर आइएगा। तो चूंकि आप भुलक्कड़ हैं, तो इसलिए मैं आपको एक बार और कह रहा हूं कि चार्जर जरूर ले लीजिएगा, पक्का लीजिएगा। तो इस काम को करने के लिए मैं आपको और इम्फेसाइज कर रहा हूँ, जोर डाल रहा हूँ। तो वो उस काम के पहले लाना, लाना क्या होता है? ब्रिंग। ब्रिंग के पहले बोलूंगा डू ब्रिंग द चार्जर, जरूर लेकर आइएगा। तो आप वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले डू बोल सकते हैं, बशर्ते कि आपको इम्फेसाइज करना हो, काम पर जोर डालना हो। ओके, जैसे मैं कह रहा हूं कि आप हसन जी, आप शाम को 500 रुपया सेंड कर दीजिएगा। और फिर एक बार और कह रहा हूं, हसन जी जरूर सेंड कर दीजिएगा, पक्का सेंड कर दीजिएगा। तो जब ये मैं जोर डाल रहा हूं ना, तो मैं बोलूंगा डू सेंड मनी, डू सेंड मनी, यानी मैं अपने काम पर फोकस कर रहा हूं। कई बार आज हम लोग कहते हैं कि आ, मैं लिखता ही तो हूं, मैं पढ़ाता ही तो हूं, यानी उसी काम में लगा हूं भाई। तो हम लोग कहते हैं आई डू टीच, आई डू राइट, आई डू कुक। तो आपका सवाल था, क्या हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले डू बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं। जब अगर आपको जो काम बोल रहे हैं ना, आना जाना खाना पीना, उस पर जोर डालना हो कि जरूर ऐसा कर लेना भाई, जरूर ये काम करना। आई होप कि आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। एक साहब ने टाइप किया है, आई डू स्पीक इंग्लिश। मैं जरूर इंग्लिश बोलूंगा, या मैं जरूर इंग्लिश बोलता हूँ, या मैं इंग्लिश बोलता ही तो हूँ, और क्या करता हूँ, यही तो करता हूँ। ओके, ठीक है। आप लोग तो मुझको डू डज और इसमें फंसा दिए। हम तो सोचे थे कि बहुत सारा टॉपिक पढ़ाएंगे। खैर, एक साहब का क्वेश्चन है, इसको देख कर आगे बढ़ते हैं। एक साहब कह रहे हैं कि हम डज में कंफ्यूज रहते हैं, हम डू में कंफ्यूज नहीं रहते। साहिल जी, जब आपका सब्जेक्ट तन्हा हो, अकेला हो ना, सिंगुलर हो,
जैसे आप एक मर्द की बात करें, एक औरत की बात करें, एक जानवर की बात करें, तो आपको डू नहीं डज बोलना चाहिए। जैसे वह नहीं पढ़ाता है, ही डजंट टीच। वह नहीं आती है, शी डजंट कम। वह झूठ नहीं बोलता है, ही डजंट टेल अ लाई। जब आपका सब्जेक्ट तन्हा हो, अकेला हो, तो आपको बोलना चाहिए ये डज। नहीं, आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, बहुवचन है, या आई है, आई के साथ भी डू बोला जाता है। वेल, अभी डू डज कुछ पढ़ते हैं, नहीं तो आप लोग इसी में डू डज फंसा देंगे तो आगे हम लोग नहीं बढ़ पाएंगे। आज हमारा क्लास लेने का ये मकसद है, आज का हमारा टॉपिक है कि कैसे हम चीजों को आसान तरीके से सीखें, कैसे बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना बनाए ये टेंस वो टेंस, कैसे हम आसान तरीके से सीखें। हमें मुझे आपको डूडस नहीं पढ़ाना है, कोई टेंस नहीं पढ़ाना है, बल्कि पढ़ा हुआ चीजों को बताना है कि कैसे आपके दिमाग में बात फिट हो जाए कि तीखा तीखा खाना है तो वो मिर्च से होगा, और मीठा खाना है तो चीनी से होगा। डायरेक्ट आप वहीं पर जाएं। वेल, आपको बताना है कि कोई काम अभी चल रहा है, कोई काम अभी जारी है, तो लाजिम सी बात है इस बात को बोलने के लिए आप आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। ओके, श्योर, आप आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन वो काम कब से चल रहा है ये मायने रखता है। वो काम अभी अभी तत्काल में चल रहा है, अभी चल रहा है, तो आप इज एम आर के साथ आईएनजी फॉर्म बोलेंगे। हाँ, सर पढ़ा रहे हैं, माय टीचर इज टीचिंग, हम लोग पढ़ रहे हैं, वी आर लर्निंग। अभी तत्काल में करंट सिचुएशन में वो चल रहा है, आप बोलिए बोलिए आईएनजी फॉर्म इज या एम या आर के साथ। लेकिन अगर वो काम लंबे टाइम से चल रहा है, सुबह से चल रहा है, 4 घंटे से चल रहा है, 4 साल से चल रहा है, 4000 साल से चल रहा है, तो बस आईएनजी फॉर्म तो बोलेंगे ही आप, उसमें कोई डाउट नहीं, आप आईएनजी फॉर्म बोलेंगे। लेकिन आईएनजी फॉर्म जो है ना, उसको आईएनजी फॉर्म के पहले जो इज एम आर आ रहा है उसको बदल दीजिए हैव बीन या हैज बीन में। वह रो रही है, शी इज वीपिंग, वह रोती रही है, शी हैज बीन वीपिंग। मैं बर्दाश्त कर रहा हूं, आई एम बियरिंग, मैं बर्दाश्त करता रहा हूं, आई हैव बीन बियरिंग। वे लोग मुझे तंग कर रहे हैं, दे आर वेक्सिंग मी, दे आर वेक्सिंग मी, वे लोग मुझे तंग करते रहे हैं, दे हैव बीन वेक्सिंग मी। तो जब आज की बात, जब भी आपको एक ऐसा सेंटेंस बोलना होगा कि कोई काम चल रहा है भाई, तो यकीनन आप जाएंगे आईएनजी फॉर्म के साथ। लेकिन उसके पहले कभी हैव बीन लगता है, कभी इज या एम या आर लगता है। देखने वाली बात है कि आप किस तरह का सेंटेंस बोल रहे हैं। अभी तत्काल में चल रहा है, हाँ अभी की बात कर रहा हूँ, इज एम आर के साथ बोले एनजी फॉर्म। नहीं नहीं, बहुत लंबे टाइम से, 1 घंटा से, 2 घंटे से, कई घंटे से, कई दिनों से, कई साल से, तो इज एम आर को आप साइड कर दीजिए और आप बोलिए हैव बीन या हैज बीन। वाह, जो काम चल रहा था वो काम अपनी मंजिल तक पहुंच गया। ओके, इसके पहले कि मैं कुछ और कहूं, एक बात और बता दूं, ये जो आईएनजी फॉर्म में बोल रहा था ना, उसको फोर्थ फॉर्म कहते हैं। एक वो आपके 5 फॉर्म होते हैं, आप तीन के बारे में आपको बता चुका हूं। पहला और पांचवा दोनों आदत शो करते हैं, और चौथा जो कि अभी अभी बोला आईएनजी फॉर्म बताता है कि काम चल रहा है। 5 में से 3 हो चुका है, पहला और पांचवा और चौथा। पहला और पांचवा का तो एक ही सिचुएशन है, आदत वाली बात, बस डिपेंड करता है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है। और चौथा मतलब काम चल रहा है, जारी है। अभी 2 बचे हैं, अब हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। जो भी काम चल रहा है कभी ना कभी वो तो पूरा होगा ना। अभी जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, कभी ना कभी तो ये क्लास खत्म होगा। तो जो काम चल रहा है कभी ना कभी वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगा। जब काम अपनी मंजिल तक पहुंच गया, काम पूरा हो गया, तो वो बन जाता है थर्ड फॉर्म। और थर्ड फॉर्म के पहले आपको हैव या हैज बोलना पड़ेगा। थर्ड फॉर्म के पहले आपको हैव या हैज बोलना पड़ेगा। मैं कुछ देर पहले मैं चाय पी रहा हूँ। आई एम टेकिंग टी।
मैंने चाय पी लिया है। ओवर, मैंने चाय पी लिया है। आई हैव टेकन टी। काम पूरा हुआ, परफेक्ट टेंस बन गया। मैं लिख रहा हूं, आई एम राइटिंग। मैंने लिख लिया है भाई, आई हैव रिटन। एक साहब मैसेज कर रहे हैं कि जरा हैज बीन के साथ आईएनजी फॉर्म बता दीजिए। अभी बता रहा हूं। ठीक, अभी मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा 1 मिनट रुक जाइए। कोई काम मैंने कर लिया है। बोलिए आई हैव, यू हैव, दे हैव, उसके बाद बोलिए वो आपका थर्ड फॉर्म। मैंने बता दिया है, आई हैव टोल्ड। अरे मैंने तो लेसन नंबर 9 पढ़ा दिया है, आई हैव टॉट लेसन नंबर 9। वेल, कुछ और बातें। किसी चीज का इंट्रोडक्शन कराना हो, मुझे नहीं पता ये क्या है, लेकिन आपको पता है कि ये पेन है। आप कहेंगे दिस इज अ पेन। इज एम आर बोलकर उस चीज सामान का नाम अगर बोल देंगे ना, तो ये इंट्रोडक्शन हो जाएगा। दिस इज अ पेन। और अगर इसके बारे में कोई खूबी बोलनी हो, इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन देनी हो कि सस्ता है, महंगा है, खराब है, अच्छा है, यूजफुल है, टिकाऊ है, तो आप इज एम आर बोलकर एडजेक्टिव बोलिए। एडजेक्टिव मीन्स वो वर्ड बोलिए जो किसी के बारे में कोई तारीफ या बुराई करती है। दिस इज स्ट्रॉन्ग, दिस इज चीप, दिस इज कॉस्टली, दिस इज यूजफुल। ओके। और जब हम कोई चीज रखने की बात करते हैं ना, तो हमको हैव या हैज बोलना चाहिए। मेरे पास एक पेन है, आई हैव अ पेन। मेरे पास एक कैमरा है, आई हैव अ कैमरा। मेरे पास एक यूट्यूब चैनल है, आई हैव अ यूट्यूब चैनल। वाह। अभी तक जो मैं बताया, अब मैं चल रहा हूं उसको एक बार उसको प्रैक्टिस करने, मीन्स उसका एक हाईलाइट दिखाने। अभी तक जो हमने देखा, उसका एक हाईलाइट देखिए। यह चाय है। दिस वॉज इंट्रोडक्शन। दिस इज टी। पहला टॉपिक, दिस इज टी। यह गर्म है। आई टोल्ड समथिंग अबाउट इट। दिस इज हॉट। दिस इज हॉट। ये 2 टॉपिक खत्म हुआ। पहला क्या बोला था? यह चाय है। दिस इज टी, इंट्रोडक्शन। यह गर्म है। दिस इज हॉट। ओके। मेरे पास चाय है। आई हैव टी। आई हैव टी। और मुझे चाय पीना पड़ता है। I don't want to take tea, but I have headache. That's why I have to take tea. I don't want, but I have to take tea. नहीं पीना चाहता, लेकिन थोड़ा सा काम का लोड है, पीना पड़ता है। So, dear student, now I'm going to take tea. अब मैं चाय पीने जा रहा हूँ। अभी होठों से लगा नहीं है, पीने जा रहा हूँ। Very soon I'm going to do something. कोई काम मैं बहुत जल्द करने वाला हूँ। Okay. तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं शाम को चाय पीता हूं। चाय पीता हूं, दैट्स माय रूटीन, आदत। मैं अपनी आदत के बारे में बोल रहा हूं। ये सब मैं करता हूं। अक्सर शाम को मैं चाय पीता हूं। आई टेक टी। ओके। तो अब मैं चाय पी रहा हूं। आई एम टेकिंग टी। और मैंने चाय पी लिया है। अब इसमें नहीं है, मैंने चाय पी लिया है, आई हैव टेकन टी। और पता है आप लोग को, मैं 5 साल से चाय पी रहा हूं। आई हैव बीन टेकिंग टी फॉर 5 years। काम लंबे टाइम से चल रहा है। अभी तक मैंने आप लोगों को इतना तक बताया। आज जो क्लास चला, मैंने आपको जो जो टॉपिक पढ़ाया, सब एक कप पर सारा वो टॉपिक मैंने आपको बोल दिया। क्या आप लोगों को इस बात समझ में आई कि मैं एक बार और रिपीट करूं? वंस मोर। चलिए कोई नहीं, एक बार और बता देता हूं। जब भी हमको किसी का नाम बताना हो, इंट्रोडक्शन बताना हो, तो हम इज एम आर बोलकर उसका नाम बोल देते हैं। एक्सक्यूज मी, दिस इज टी। ये है चाय। इट वॉज इट्स इंट्रोडक्शन। ये इसका इंट्रोडक्शन था। ओके, दिस टी इज हॉट।
दिस टी इज टेस्टी। ओके, अभी इसकी खूबी बताया कि ये गर्म है या फिर ये स्वादिष्ट है, टेस्टी है। इट वॉज अबाउट इट आई शेयर्ड सम इंफॉर्मेशन। इसके बारे में कोई जानकारी दिया। जब भी किसी इंसान के बारे में कोई जानकारी दे रहा हूँ, इज एम आर बोलकर तारीफ या बुराई करने वाला वर्ड बोलिए। यू आर हैंडसम, यू आर इंटेलिजेंट, यू आर काइंड, यू आर रिच, यू आर पुअर। ओके, सो आई हैव टी, मेरे पास चाय है। जब बोला कोई चीज मेरे पास है, आई हैव प्लस उसका नाम, आई हैव टी। ओके, मुझे चाय पीना, हंस मुस्कुरा कर बोलूंगा तो मजा नहीं आएगा, क्योंकि मजबूरी में बोल रहा हूँ ना, मुझे चाय पीना पड़ता है। आई डोंट वांट टू टेक टी, बट आई हैव टू डू दैट बिकॉज आई एम हेल्पलेस। आई हैव टू टेक टी, आई हेट इट, I don't like to take tea, but I have headache, and this work as a medicine. That's why I have to take tea. Okay, so you speak some sentences. Why? Because I'm going to take tea. I'm going to take tea, or I'm to take tea. I'm about to take tea. ये तीन तरीके से एक ही बात कहने के लिए तीन तरीके से सेंटेंस बोला जाता है। I'm going to take tea, I'm about to take tea, I'm to take tea। बस मैं पीने, अभी तो होंठों से लगा नहीं है, मैं पीने वाला हूँ। बहुत जल्द मैं ये काम कर लूंगा। कोई काम जल्द होने वाला है, अभी तक शुरू नहीं हुआ है। आई एम टू, आई एम अबाउट टू, आई एम गोइंग टू। ओके, और पता है मैं शाम में चाय पीता हूँ। दैट्स माई हैबिट। आई टेक टी इन द इवनिंग, आई टेक टी इन द इवनिंग। ओके, वही इनकार करना हो, लेकिन मैं तो शाम को चाय नहीं पीता। आई डोंट टेक टी इन द इवनिंग, बट मिस्टर साहिल टेक्स टी इन द इवनिंग। लेकिन मुझे पता है साहिल तो पीते हैं शाम को चाय, और साहिल इसी में मौजूद है। वो कहेंगे सॉरी सर, मैं शाम को चाय नहीं पीता। तो मैं कहूंगा सॉरी, ही डजंट टेक टी इन द इवनिंग। ही डजंट, व्हाई ही डजंट? बिकॉज ही इज सिंगल। मिस्टर साहिल यादव, आर यू सिंगल? ओके, सो ही इज अलोन, अभी वो अकेले हैं, इसलिए उनके साथ बोला जाएगा डजंट। वेल, ओके, तो अब मैं कह रहा हूं ठीक है, अब मैं चाय पीने जा रहा हूं। अब मैं चाय पी रहा हूं, जब मैं होठों से लगाकर कुछ पेट में ले लूंगा, कुछ अभी बाकी है, तो काम चल रहा है, कुछ इधर है कुछ उधर है, अभी फिनिश नहीं हुआ। आई एम टेकिंग टी, यानी काम जारी है, चल रहा है काम। ना अभी ये फिनिश हुआ, ना इधर मैं रोका, काम चल रहा है, जारी है। और जब पी कर बोलो ओके, नाउ यू आस्क मी क्वेश्चन, बिकॉज आई हैव टेकन टी। जब मैंने काम को मुकम्मल कर लिया, फिनिश कर लिया, आई हैव टेकन, आई हैव बीटन, आई हैव गिवन, आई हैव रिटन, काम अपने मंजिल तक पहुंच गया। और उसी में आप में से किसी ने पूछ दिया सर आप कितने दिन से चाय पीते हैं? आई हैव बीन टेकिंग टी फॉर 5 years। आई हैव बीन, एक आदमी ने पूछा था हैव बीन कब बोलना है। आई हैव बीन टेकिंग टी फॉर 5 years, 5 साल से चाय पी रहा हूँ। और आप में से कोई पूछ दिया सर आप कितना दिन से पढ़ा रहे हैं? आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 18 years। 18 साल से मैं लगातार पढ़ा रहा हूँ। आई हैव स्टार्टेड टू टीच व्हेन I think it was 2027. Yes. I have been teaching English for 18 years. I'm telling you that I have been working for a long time. कोई काम लंबे टाइम चल रहा है तो हम बोलेंगे have been के साथ ing फॉर्म। अभी तक मैं आपको इतना प्रैक्टिस कराया, ये सब पढ़ाया हुआ टॉपिक है। मेरा पढ़ाने का आज का मकसद क्या है? क्योंकि आप चीजों को ऐसे समझिए। वो अच्छा, मैं कभी बोला कि कौन सा टेंस है, नहीं, क्या मतलब है बोलने का, आप भूलिए उसको। और आप वर्ड, इस वर्ड में क्या है, थर्ड फॉर्म में क्या है, काम अभी भी पूरा हो गया है, काम अपने मंजिल तक पहुंच गया। एनजी फॉर्म में क्या है, काम चल रहा है। इज एम आर के साथ रहेगा तो अभी चल रहा है, हैव बीन के साथ लॉन्ग टाइम से चल रहा है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में क्या जाएगा है, होता है, करता हूं मैं। अब पांचों फॉर्म में भी वही चीज है, मैं करता हूं, वह करता है, तुम करते हो। इज एम आर साथ टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, आई एम टू गो, आई एम टू कम, बस होने वाला है काम, बस होने वाला है। हैव टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म,
आई हैव टू गो, आई हैव टू कम, आई हैव टू डांस। मजबूरी में भाई मुझे ये काम करना पड़ता है, नहीं करना चाहता लेकिन क्या करूँ, करना पड़ता है। तो अब बताइए बात समझ में आई कि नहीं आई? बात तो आपको पहले से समझ में आ रही होगी, लेकिन मुझे बताना ये था कि कैसे आप मेमोराइज करें, कैसे आप आसान तरीके से बातों को समझें। आई हैव बीन टेकिंग टी सिंस चाइल्डहुड, बहुत अच्छा, बचपन से पी रहे हैं ना, गॉड ब्लेस यू। हैव यू बीन टेकिंग टी सिंस चाइल्डहुड? आई अंडरस्टैंड। मैंने चाय पिलाया, पी पी लिया। मैंने चाय पी लिया, इन जिन्होंने टाइप किया है थोड़ा सेंटेंस सही नहीं है। मैंने चाय पी लिया, ये इसमें ना पास्ट का जायका लग रहा है, लग रहा है कि आप कोई पुरानी बात कर रहे हैं। तो इसकी इंग्लिश होगी ना आई टुक टी। शायद आप ये कहना चाह रहे थे मैंने चाय पी लिया है बोलिए आई हैव टेकन टी। आपका इंग्लिश सही है, लेकिन पिलाया की जगह बोलिए पिलाया है, पी लिया है बोलिए है। अगर बोले ना मैं चाय पिया, तो पास्ट की बात, सेकंड फॉर्म। अभी मैं आपको बताया नहीं, अभी मैंने आपको बताया पहला फॉर्म, पांचवा फॉर्म, चौथा आईएनजी फॉर्म, तीसरा परफेक्ट, एक छोड़ दिया, वो होता है सेकंड फॉर्म। अभी हम वहां तक आए नहीं, और मैं सोचा कि मैंने जितना आपको पढ़ाया एक बार पहले उसको रिवीजन करा दे। अच्छा, जो मैंने, आप बोले सर कि मैं चाय पी लिया, मैंने चाय पी लिया है, मैंने चाय पी लिया है, आई हैव टेकन टी। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन दिस प्रोफेशन? पी लिया, मैं बोला कि आई हैव टेकन टी। मैं क्या बोला, आप क्या लिखे? चलिए, अब हम डीप उस गहराई में नहीं जाएंगे, लेकिन कंक्लूजन ये है कि कोई काम मैंने अगर अभी भी किया है, जैसे अभी मैं देख सकता हूँ इरफान भाई आ गए हैं, तो अभी अभी तुरंत की बात है, मिस्टर इरफान हैज कम। अभी भी अभी तुरंत ये बात हुई है, अभी आए, हैज कम, थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म मतलब कोई काम अभी अभी पूरा हुआ है। कम का थर्ड फॉर्म कम ही होता है। ओके, तो डियर स्टूडेंट, क्या आप जो मैंने आज बताया इससे कोई आपको फायदा नजर आया? क्या मुझे इस तरीके से आगे के टॉपिक्स कंटिन्यू करना चाहिए? ठीक है, मैं आपसे एक बात कहूंगा कि देखिए, आप ना इस वीडियो को जरूर, जब ये वीडियो रिकॉर्डेड हो जाएगी, एक बार जरूर आप फ्री होकर देखिएगा। इससे क्या होगा ना कि मैं आपको कई सारा टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, तो वो चीजें ना आपके दिमाग में बैठ जाएगी। क्या बैठ जाएगी? कि किस वर्ड को किस सिचुएशन में बोलना है। तो जब वैसा सिचुएशन बनेगा ना, तो वही वर्ड बोलेंगे, फालतू में अननेसेसरी और वर्ड्स के बारे में नहीं सोचेंगे। वेल, तो आपने कहा कि हाँ ठीक है, आप आगे कंटिन्यू करें। हैव यू बीन टेकिंग टी सिंस चाइल्डहुड? पूरा अच्छा से दिमाग में जा रहा है, जो समझ में आ रहा है। दिस इज गुड वे, आज तक का क्लास, अच्छा ठीक है। तो चलिए, सारी बातें समझ में आ रही है तो आगे बढ़ते हैं। मैं बोला था कि मैंने चाय पी लिया है, और फिर मैं लास्ट में बोला था मैं इतना दिन से चाय पी रहा हूं। लेकिन इसके बाद एक सेंटेंस और देखिए, मिस्टर अताउल्ला जो हैं, वो चाय यहाँ पर मेरे टेबल के पास लाकर रख दिए। ये मेरे दोस्त हैं, चाय रख दिए और चले गए। और 1 घंटा बाद जब इनसे मेरी मुलाकात हुई, तो बोले, ये मुझसे कह रहे, अच्छा भाई आपने चाय पिया था? चाय पिया था आपने? मैं तो रखा था, और चाय पिया था आपने? मैं कहूँ जी हाँ, मैं चाय पिया था। अब मैं पास्ट की बात कर रहा हूँ, जी मैं ऐसा किया था, 2 घंटा पहले आपने जो चाय रखा था ना, मैंने चाय पी लिया था। अब कोई ऐसा बात जब हम बोले कि हाँ मैंने ये किया था, मैंने झूठ बोला था, मैंने पैसा दिया था, मैंने होमवर्क किया था, मैं बॉस को इन्फॉर्म किया था,
मैंने कमरे की सफाई किया था, मैं फूलों में पानी डाला था, मैं कोई काम किया था। कैसे बोले? बहुत ही आसान है। सब्जेक्ट बोलिए ना, मैं का आई, यू का तुम, और वह का ही, जो भी सब्जेक्ट हो तो बोलना पड़ेगा। और फिर बोलिए वर्ब का सेकंड फॉर्म, कोई बीच में हेल्पिंग वर्ब नहीं, किसी भी दलाल की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट 1 to 1 बात करिए। सब्जेक्ट बोलिए, वर्ब का सेकंड फॉर्म, बाकी सब खड़ाइए। हाँ हाँ, मैं चाय पिया था। आई टुक, यस यस, आई टुक टी। हाँ, मैं तो गया था। आई वेंट देयर, मैं गया था, आई वेंट। कहीं वाजवा नहीं लगेगा। यस, सेकंड फॉर्म के पहले कभी भी कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आती। सेकंड फॉर्म के पहले कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आती। ओके, मैंने बोला था, आई स्पोक। भाई मैंने तो आपको पैसा दिया था, आई गेव यू मनी। मैं इंतजार किया था, आई वेटेड। मैंने तो आपको फोन किया था, आई मेड यू कॉल। मैंने कुछ किया था, आपने कुछ किया था, उसने कुछ किया था, उन लोगों ने कुछ किया था। उनका नाम बोलिए और काम का सेकंड फॉर्म बोल दीजिए, बात खत्म। मैंने आपको इन्फॉर्म किया था, आई इन्फॉर्म्ड यू, और आपने मुझे अनदेखे किया था, यू इग्नोर्ड मी। हाँ ठीक है, यस, आपने 500 रुपये भेजा था, यू सेंट मी 500 रुपीज। कोई काम किसी ने कर दिया था पास्ट में, उसको प्रेजेंट से कोई लेना देना है ही नहीं। सब्जेक्ट का नाम बोलिए, मैं हूं तो आई बोलिए, आप है तो यू बोलिए, इना है तो इना, मीना डी का जो है उसको बोलिए, और बोल दीजिए वर्ब का ये सेकंड फॉर्म। लेकिन मैंने एक आदमी को बोला, और मैं मिस्टर अतउल्ला साहब को बोला कि आपने गाली दिया था, सुनने में आया है। इसमें कोई है विभीषण जो अंदर की बात बता रहे? कौन है भाई? कोई है इसमें? हाँ, ये औरंगजेब जी हैं, अंदर की बात बता रहे हैं सब। आपने गाली दिया था, लेकिन आपको इनकार करना है कि सर क्या बात कर रहे हैं, मैंने गाली नहीं दिया था। आप बोलेंगे डिडंट, आई डिडंट अब्यूज। हाँ, एक चीज और नोटिस करने वाली बात है कि डिड नॉट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, क्योंकि अभी भी मैंने बोला डिड सेकंड फॉर्म के पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आती। जैसे बोलेंगे डिड नॉट ना, तो बोल देंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। सर मैंने गाली नहीं दिया था, आई डिडंट अब्यूज। आपने चोरी किया था, यू स्टोल। अरे क्या बात कर रहे हो, मैंने चोरी नहीं किया था, आई डिडंट स्टील। आप मजाक किए थे, अरे मैं मजाक नहीं किया था, आई डिडंट जोक। आप वहां पे गए थे ना, हाँ आप वहां गए थे, यू वेंट देयर। अरे मैं वहां नहीं गया था भाई, मैं तो रूम में हूं, मैं वहां नहीं गया था, आई डिडंट गो देयर। कोई इंसान आपको कह रहे कि आप ये किए थे और आपको इनकार करना होगा, मैं नहीं किया था, आई डिडंट। आपने मेरे भाई को थप्पड़ मारा था, यू स्लैप्ड माय ब्रदर। अरे मैंने कब मारा था, मैंने नहीं मारा था, आई डिडंट स्लैप। आ रही ना बात समझ में? इनकार करना हो कि अरे मैं ऐसा नहीं किया था भाई, चाहे कोई इंसान, मैं तुम हम ईना मीना डी का री का कोई भी हो, मैं ज्यादातर एग्जांपल आई पे दे रहा हूं, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप सब ये बदल सकते हैं। आपने कहा सर मीना अ, मीना शराब पी थी, मीना ड्रैंक वाइन। तो मैं कहूंगा क्या बात कर रहे हो, मीना शराब नहीं पी थी, मीना डिड नॉट ड्रिंक वाइन। सर वो राजू राजू पैसा चोरी किया था, पैसा चुराया था, राजू स्टोल मनी। और मैं जानता हूँ राजू के बारे में, तो मैं कहूंगा तुम आग मत लगाओ, राजू पैसा नहीं चुराया था, राजू डिडंट स्टील मनी। डिडंट कब बोलना है, डिड नॉट कब बोलना है? इनकार करना होगा, अरे नहीं किया था भाई ऐसा, डिड नॉट बोल दीजिए। बहुत सारे बच्चे बार बार कमेंट करते हैं सर डू डज और डिड में कंफ्यूजन होता है, डू डज डिड में क्या कंफ्यूजन है? इनकार करने के लिए बोलते हैं। आप प्रेजेंट में बोलते हैं कि मैं पीता हूं और मुझे मना करना कि नहीं पीता हूं, तो डोंट बोल दीजिए। वह हंसता है और मना करने को नहीं हंसता है, वो डजन बोल दीजिए। वह गया था, इनकार करने को नहीं गया था, तो डिडंट बोल दीजिए। आज का पढ़ाई का यही मकसद है कि कैसे हम ज्यादा ज्यादा चीजों में न उलझकर
छोटा में समझ जाए कि ये बात करनी हो तो ये वर्ड बोलना है। ठीक, आगे बढ़े। आई गेव यू मनी, यू वर इन्फॉर्म, आई डिडंट अब्यूज, यू स्टोल, आई डिडंट डू दिस, मीना डजंट ड्रिंक वाइन, मीना डिडंट ड्रिंक, डिडंट मीना। ठीक, तो आगे बढ़ेगा ना। चलिए, टाइम तो खत्म हो चुका है, लेकिन अब आगे बढ़ने से पहले ना थोड़ा आपका सवाल ले लें। हो सकता है कि आपके मन में कुछ डाउट्स भी होंगे। बस पढ़ाना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके सवाल देखना भी जरूरी है। तो टाइम खत्म हो चुका है, लेकिन फिर भी मैं 10 मिनट रुक कर आपका जरा सवाल देख लूं कि आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो उसको पूछ लूं। So I have one question about that. Like when we use hypothetical questions, especially with would have, so should I use the third form of the verb, first form of the verb? You can use first form and you can also use third form. This depend on situation that you talk about present or you talk about past. If you talk about past, you will use would have plus verb in third form. Would have plus verb in third form. If you talk about present, then you will use subject would plus verb in first form. For example, अगर मैं एक चिड़िया होता तो मैं आसमान में उड़ता। अभी की बात करूं, अभी भी अगर बन जाऊं ना तो ऐसा करूं। इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई, वुड फ्लाई, वुड फ्लाई, वो आपका फर्स्ट फॉर्म। आई वुड फ्लाई इन द स्काई, लेकिन वो पास्ट वाला देख लीजिए। अगर आप मेरे पास आए रहते ना तो मैं आपको इंग्लिश पढ़ाया होता। आए नहीं, मैं पढ़ाया ही नहीं। इफ यू हैड कम टू मी आई वुड हैव टॉट यू इंग्लिश। अगर आप मुझे एक बार बताए रहते तो मैं आपको पैसा दिया रहता। If you had informed me once, I would have given you money. और अगर आप कड़ी मेहनत किए रहते तो आप आज इंग्लिश बोलते। If you had worked hard, you would have spoken English. भाई, थर्ड फॉर्म भी बोलते हैं, फर्स्ट फॉर्म भी बोलते हैं। डिपेंड करता है कि आप प्रेजेंट की बात कर रहे हैं कि पास्ट की बात कर रहे हैं। जब कोई ऐसा बोलेंगे ना कि अगर आप पैसा बचाए रहते तो आज आप अपना इलाज करा लिए होते, अब बात गुजर चुकी है। तो जब भी थर्ड फॉर्म बोलना होगा तो उसके पहले आएगा हैव। और अगर आपको फर्स्ट फॉर्म बोलना होगा तो डायरेक्ट रूट के बाद डायरेक्ट बोल देंगे वो आपका फर्स्ट फॉर्म। Got it, sir. But sir, what about my causative verbs or lessons, sir? मैं प्लीज वेट, मैं आ रहा हूँ। जानते हैं कभी कभी क्या होता है ना, कुछ टॉपिक किसी और टॉपिक से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। आज So, का आज का सेशन बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन खत्म करने के लिए no, today's session was no doubt about is fantastic हम because you have changed the game. You have changed the game totally, sir. You describe in a very different way. It's just like a piece of cake. थैंक यू। ओके, और किसी साहब का क्वेश्चन है तो पूछिए। हाँ हेलो सर। हाँ जी। सर ये वाला जो है, आई हैव बीन ड्रिंक टी, आई हैव बीन, ड्रिंक टी, आई हैव बीन सॉरी के साथ आई आईएनजी फॉर्म हैव बोलेंगे आप। बीन ड्रिंकिंग टी, हाँ ठीक है। आई हैव बीन ड्रिंकिंग टी। ये जो है कंटिन्यू टेंस में, तो सर कंटिन्यू टेंस में ऐसा भी ना कि आई एम ड्रिंकिंग टी। दोनों में क्या फर्क है ना। हाँ हाँ सर। ठीक है। अगर, अच्छा एक बात बताइए, आप एक टाइपराइटर हैं और आप अपने ऑफिस में सुबह 6 बजे आकर 6 बजे से टाइपिंग कर रहे हैं धड़ाम धड़ाम धड़ाम, और एक दूसरा आपका एक कलीग है वो 9:30 बजे आया है या पौने 10 बजे आया है और 15 मिनट से टाइपिंग कर रहा है, और आपके बॉस जो है ना 10 बजे ऑफिस आ गए। तो अब वो तो देख रहे हैं कि ये दूसरा वाला भी टाइपिंग कर रहा है और पहला आप तो टाइपिंग कर ही रहे हैं। तो बॉस ने पूछा क्या कर रहे हो भाई। तो आप अपने बॉस को कैसे बोलें, क्या बोलें ताकि आपका बॉस समझे।
कि आप लंबे टाइम से काम कर रहे हैं और ये अभी भी शुरू किया है, क्योंकि ये बताना बेहद जरूरी है, नहीं तो ये बेईमानी हो जाएगी। आप 5 घंटा से लगातार टाइपिंग कर रहे हैं और एक आदमी जस्ट अभी आया, तो क्या उसको वही क्रेडिट मिलना चाहिए जो आपको मिले? कैसे मिलेगी भाई? तो बॉस ने पूछा क्या चल रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन, और आप अगर आपका इंग्लिश कमजोर है तो आप कहेंगे सर आई एम टाइपिंग, सर आई एम टाइपिंग, और वो भी कहेगा आई एम टाइपिंग, तो दोनों का मतलब है कि हम टाइपिंग कर रहे हैं, तो दोनों की तो बात बराबर हो गई। लेकिन आप तो 5 घंटे से टाइपिंग कर रहे हैं, तो ऐसा क्या बोले मेरा बॉस समझे कि लंबे टाइम से काम कर रहा है? तो आप कहेंगे सर आई हैव बीन टाइपिंग, टाइम नहीं भी मेंशन करेंगे ना, बस बोल देंगे आई हैव बीन, तो आपके बॉस समझेंगे कि लंबे टाइम से, देर से ये टाइपिंग कर रहा है। सर आई हैव बीन टाइपिंग, और ये बंदा कहेगा आई एम टाइपिंग सर, अभी मैं कर रहा हूं, और आप कहेंगे आई हैव बीन टाइपिंग। टाइम मेंशन करना चाहे तो कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन नहीं भी करेंगे, हैव बीन बोल देंगे, तो सुनने वालों को ये मैसेज दे रहे हैं कि मैं इस काम को करता रहा हूं। मेरे मेरे सिर में दर्द है, और मैं एक डॉक्टर के पास गया, बोला कि मेरे सिर में दर्द है और मैं एक दवा दिखाई कि मैं ये दवा खाता हूँ, मैं ये दवा खा रहा हूँ। अगर मैं इंग्लिश में बोलूँ उसे आई एम टेकिंग दिस मेडिसिन, इसका मतलब ये हुआ कि अभी तत्काल के बारे में बात कर रहा हूँ। लेकिन ये प्रॉब्लम तो 5 साल से है और मैं 5 सालों से दवा खा रहा हूँ, तो ऐसा क्या बोलूं कि मेरा डॉक्टर ये समझे कि लंबे टाइम से मैं इस दवा का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो अगर मुझे इंग्लिश नहीं आती तो वही जोड़ कर कुछ बोलूंगा, सर आई एम टेकिंग मेडिसिन फॉर 5 years। जज्बात तो समझ जाएंगे, लेकिन समझ जाएंगे कि इनकी इंग्लिश कमजोर है। सही वर्ड है आई हैव बीन टेकिंग मेडिसिन फॉर 5 years, आई हैव बीन टेकिंग मेडिसिन। आई हैव बीन मतलब ये काम लंबे टाइम से जारी है, चल रहा है। क्या जिस भाई ने सवाल पूछा, क्या उनके सवाल का जवाब मिला? हाँ सर, आई गॉट इट योर पॉइंट। तो तो समझिए ना कि मुझे नहीं आता और मैं आपसे सवाल किया हूँ, जरा हमको बता दीजिए कि आ, ये हैव बीन और इज एम आर के साथ आएंगे, हम किस सिचुएशन बोलेंगे? जरा उल्टा हमको बताइए तो, ताकि मुझे भी यकीन हो कि आपको आ गया। सर एज इन, एज एम और आर जो है, जो काम हम लोग कर रहे हैं डेली रूटीन में, जिसमें जो है टाइम या कोई ड्यूरेशन मेंशन नहीं है, और हैज बीन और हैव बीन जो आता है उसमें एक टाइम ड्यूरेशन मेंशन होता है, कि इफ अगर आप टाइम उसमें ड्यूरेशन अगर मेंशन नहीं करते हैं, मगर इस टाइप का अगर सेंटेंस बोलते हैं कि जैसे जो है आई हैव बीन ईटिंग फूड, तो सामने वाला समझ जाएगा कि ये काम जो है लंबे समय से चल रहा है। बहुत अच्छा, वेरी गुड। अच्छा, मैं आपको एक डिफरेंट बात बताऊं, थोड़ा यूनिक बात। हाँ बोलिए सर। कई बार ना बच्चों के दिमाग में ये बात भर गई है कि हैव बीन के बाद आईएनजी फॉर्म बोलना है। जरूरी नहीं है, काम की बात करेंगे ना तो आईएनजी फॉर्म बोलना पड़ेगा। एक मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, अ, मैं खुश हूँ कि इंग्लिश क्या होगी? मैं खुश हूँ। आई एम हैप्पी। बहुत अच्छा, वेरी गुड, आई एम हैप्पी होगा, कोई डाउट नहीं। लेकिन जरा आप सुनिएगा, मैं सुबह से खुश हूँ, मैंने बताया कि लंबा टाइम, पता है इससे इंग्लिश क्या होगी? मैं आपको ऑप्शन देता हूँ, बताइए। मैं सुबह से खुश हूँ, आई एम हैप्पी सिंस मॉर्निंग, या आई हैव बीन हैप्पी सिंस मॉर्निंग। मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? आई हैव बीन सिंस, आई हैव बीन हैप्पी सिंस मॉर्निंग। क्यों आई एम हैप्पी सिंस मॉर्निंग नहीं? एम क्यों नहीं? क्योंकि आप जल्दी से मैसेज पढ़ लिए हैं ना? नहीं नहीं सर, मैसेज नहीं पड़ा। तो एक्सप्लेन करिए क्यों आप हैव बीन बोले, इज एम आर क्यों नहीं बोले? इस टाइम आप इसलिए नहीं बोले सर कि वो डेली रूटीन के बारे में बताता है, उसमें जो है टाइम मेंशन नहीं होता है, मगर ये जो वर्ड है हैव बीन हैज बीन, इसमें एक टाइम जो है ड्यूरेशन जो है मेंशन हो जाता है कि आप ये काम कर रहे हैं। बिल्कुल सही। मैं सुबह से खुश हूँ, आई हैव बीन हैप्पी सिंस मॉर्निंग। अब बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है ना, कितने बच्चे ढूंढते हैं कि सर आईएनजी कहाँ लगा है, आईएनजी तो आ ही नहीं रहा है। भाई आईएनजी वर्ब में आता है, काम, आना जाना, खाना पीना, पढ़ना पढ़ाना, देना लेना, हंसना मुस्कुराना, काम में आईएनजी लगता है।
और हैप्पी तो कोई काम है ही नहीं, तो उसमें एनजी फॉर्म नहीं लगेगा। एक एग्जांपल हो, मैं तैयार हूँ, जरा बताइए कि इसकी इंग्लिश क्या होगी? मैं तैयार हूँ। आई एम रेडी। मैं 4 घंटे से तैयार हूँ। आई हैव बीन रेडी सिंस फॉर 4 4 आवर्स। hours फॉर 4 आवर्स। for hours। और कोई भाई है जिसके पास कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। और किसी भाई के पास कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। बेहतर। गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड Is इवनिंग। the difference between in 3 words सर एक क्वेश्चन deny, है। हाँ जी, deny, पूछिए। refute? जैसे मेरे से किसी ने पूछा कि वो जैसे पिछले वीक में आए थे क्या, तो मैंने उनको शायद बोला कि शायद वो आए थे। इसके लिए क्या बोलेंगे सर? माफ वो करिए, लोग शायद आए थे। आपकी पूरी बात ना हम सुन नहीं पाए, एक बार और रिपीट करिए। जैसे जो वीक बीत गया उसमें एक डे में कुछ लोग ड्यूटी नहीं आए थे। लास्ट वीक जो प्रोग्राम था उसमें कुछ लोग नहीं आए थे। ओके। अब ड्यूटी नहीं आए नेक्स्ट, थे। अब तो जो सर नेक्स्ट ने प्रोग्राम पूछा होने कि वाला है, जो नेक्स्ट प्रोग्राम होने नो नो वाला है, तो आप लोग गेस कर रहे हैं कि वो शायद ही वो लोग आएंगे, राइट? नो नो सर। हाँ। जैसे ने बीते हुए सैटरडे को कुछ लोग ड्यूटी नहीं आए थे। ओके। तो मेरे एक सर ने मेरे से क्वेश्चन किया कि वो लोग सैटरडे को ड्यूटी आए थे क्या। मैंने बोला कि शायद वो लोग नहीं आए थे। शायद वो नहीं आए थे, वो लोग नहीं आए, शायद वो लोग नहीं आए थे। आप कहेंगे perhaps, perhaps they didn't come, perhaps they didn't come। शायद वे लोग नहीं आए थे, perhaps they didn't come। यानी सर सेकेंड फॉर्म में बोल देना, डिड बोल देना। हाँ, डिड नॉट कम। क्योंकि पास्ट की ही बात कर रहे हैं ना आप। हो सकता है वो आया। आप तो आप खुद बीती हुई बात कर रहे हैं, तो सेकंड फॉर्म ही लगेगा। और वे नहीं आए थे, दे डिडंट कम, परहैप्स दे डिडंट कम। इसका एक और तरीका से बोल सकते हैं, माइट है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। लेकिन इसका मतलब ये होता है ना कि शायद ही आए होंगे वो लोग। दे माइट हैव कम, वे शायद ही आए होंगे। दे माइट हैव कम। वे शायद ही आए होंगे, ये मतलब बनेगा इसका। ये क्वेश्चन भी तो सही है ना कि शायद ही वो आए होंगे। वे, हाँ, शायद ही वे आए होंगे। तो आप कहेंगे परहैप्स दे केम, परहैप्स दे केम। लेकिन अगर आप ऐसा बोलना चाहें कि वे शायद ही आए होंगे, सर मैं श्योर नहीं हूं, मैं था नहीं उस दिन, वे शायद ही आए होंगे, दे माइट हैव कम। वे लोग शायद ही अ, आए होंगे। पैसा जमा किए होंगे, दे माइट हैव गिवन मनी, डिपॉजिटेड मनी। आशुतोष शायद ही होमवर्क किया होगा, आशुतोष माइट हैव डन होमवर्क। ओके। वेल, सर तो सेकेंड है ना सर? हाँ आप मुझसे कुछ पूछ रहे हैं? जी सर, आपसे पूछ रहे कि दे मे का ही सेकेंड फॉर्म माइट है ना? हाँ, पास्ट में भी इस्तेमाल होता है। जी सही, थोड़ा मे कंफ्यूज थे। मे का पास्ट माइट होता है। जी सर, जैसे थैंक यू सर। कैन का कुड होता है ना। जी सर। और कोई क्वेश्चन? Sir, I have a question. हम्म। He is innocent and he is an innocent boy. हाँ, तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं? I'm getting confused. Both, I think, meaning is both same. So, मतलब सर दोनों का सेंटेंस का मीनिंग सेम आ रहा है, मतलब मेरे को लग रहा है। He is innocent. He is an innocent boy. कैसे मीनिंग एक है? आपने बोला ही इज इनोसेंट,
कि वह मासूम है, बेकसूर है, और आपने उसके बाद उसका नाम वो जोड़ दिया कि वह बेकसूर लड़का है, वह बेकसूर, वह एक बेकसूर लड़का है। ये जो दूसरा आपने सेंटेंस बोला ना, ये आपको बोलना ही नहीं चाहिए था। ये फालतू में आप अपने दिमाग को खर्च किए हैं, क्योंकि जब आपने ही बोल दिया ना, तब मुझे मालूम था वो लड़का है। अब अलग से बॉय बोलने की क्या जरूरत थी? अच्छा, ओके। आपका सिंपल सेंटेंस था ही इज इनोसेंट। मुझे पता है कि आप लड़का के बारे में बोल रहे हैं, यस सर। लेकिन ओके आपको ओके। मेंशन करना जरूरी है कि मर्द नहीं था, वो लड़का था। तो आप कह सकते हैं ही इज एन इनोसेंट बॉय या ही वॉज एन इनोसेंट बॉय। ओके सर, बट सर ही तो इज डायरेक्ट बॉय एन नहीं बोल इनोसेंट सकते। नहीं बोल सकते सर? एक बार फिर से बोलिएगा। ही इज एन इनोसेंट, इतना ही नहीं बोल सकता? इतना नहीं बोल सकता? नहीं, देखिए, एडजेक्टिव जिसको आप गिन नहीं पाते, आपने एन इसलिए बोला था ना कि उधर बॉय आया हाँ था, सर। और जब अच्छा। लड़का गिना जाता है इसलिए आपने एन बोला। और जैसे बॉय हट अच्छा। जाएगा तो आप इनकी मैं मेरी मासूमियत को आप गिन नहीं पाएंगे। मैं भूखा हूं, मेरी भूख को आप गिन नहीं पाएंगे। अच्छा, ए एन मिस होता क्या है? एक। अब बता रहे एक है कि यस दो सर। है कि तीन है कि चार है? भाई मैं कहूँ कि मैं अंधा हूँ, लंगड़ा हूँ, बहरा हूँ, ये हूँ, गरीब हूँ, अमीर हूँ, ये कोई गिनने वाली चीज है? आप ये बोल ही नहीं सकते, लेकिन उधर आप सर बोलने अगर लगे। मतलब मेरे को डाउट है कि ही मतलब वो एक ही है ना सर? क्या? एक है, ही मतलब लेकिन एक ही एक है। अच्छा, एक बात है बताइए, सर। मान लीजिए आपके पास स्कूटी है, ठीक यस है, सर। और मेरे पास यस सर। बाइक है, और आपकी यस। स्कूटी का टायर खराब हो गया, तो मेरे पास यस बाइक सर। का टायर है। क्या वो भी टायर, मेरे बाइक का टायर आपकी स्कूटी में लग जाएगा? कहाँ चले गए भाई? नहीं लगेगा सर। टायर लगाने चले गए तो सर। सर एक इसमें एक और क्वेश्चन है सर कि वह एक लड़का वह लड़का स्मार्ट है, तो उसको सर कैसे दैट बोला? बॉय दैट बॉय इज स्मार्ट। देखिए, देखिए छोटी, आप तो दोनों लोग का सवाल का जवाब ये है ना। अभी पहले एक आंसर देकर बोल रहा हूँ, दैट बॉय इज स्मार्ट। अब इसको एक बार गलत बोल रहा हूँ, दैट बॉय इज अ स्मार्ट। देखिए, फिर स्मार्टनेस को गिन, आप स्मार्ट को गिन नहीं पाएंगे। जो चीज आप काउंट नहीं कर पाएंगे उसके पहले एक दो तीन चार नहीं बोला जाता। ए एन का मतलब एक होता है, तो आप ना ए बोल सकते, ना टू, ना थ्री, ना फोर, ना फाइव। कोई भी नंबर देने वाला वर्ड आप नहीं बोल सकते, क्योंकि आप उसको गिन ही नहीं सकते। ओके सर। तो आप खुद सोचिए ना, मैं कह रहा हूं कि मैं 3 भूखा हूं, मैं 1 भूखा हूं, ये क्या मतलब हुआ? जब हम भूख को गिन ही नहीं पाएंगे तो हम क्यों बोलेंगे हम 4 भूखे हैं, हम 5 भूखे हैं? हाँ, लेकिन अगर मैं कह दूं वह एक भूखा लड़का है, या कोई नाउन बोल देंगे जिसको आप गिन पाए, तो आप ये लगा सकते हैं, 2 है तो 2 लगा सकते हैं, 3 है तो 3 लगा सकते हैं। लेकिन जो आप वर्ड बोल रहे हैं ना, इनोसेंट, ये एडजेक्टिव है, तारीफ या बुराई करने वाला वर्ड है। ये काउंट नहीं किया जा सकता। जब काउंट नहीं कर सकते तो 1 2 3 4 बोल ही नहीं पाएंगे। ओके आपके दिमाग में ये चल रहा था, ही ही तो अकेला था ना वो, ओके सर। हमको तो जाहिर हो गया कि अकेला, तो लगा नहीं सकते हैं। तो वही मैं आपसे पूछा था, आपका नेटवर्क भाग गया था, कि मेरे पास बाइक यस है सर। और आपके पास स्कूटी है। आपका टायर खराब हो चुका है, मेरे पास एक एक्स्ट्रा टायर है होंडा साइन का। मेरे होंडा साइन का टायर आपकी स्कूटी में लग जाएगा? नहीं सर। क्यों? वो भी नहीं लगेगा दो, सर, नहीं दोनों तो लगेगा। टायर ही है ना, तो क्यों नहीं लगेगा? अच्छा अच्छा अच्छा, मॉडल अलग है। ये उसी स्कूटी तरीके है से इसीलिए नहीं लगेगा। एडजेक्टिव के पहले आप गिनती नंबर नहीं बोल सकते ना। आप संख्या बताने वाला वर्ड नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोलेंगे हम? क्योंकि आप उसको गिन ही नहीं पाएंगे, तो बोलेंगे कैसे? ओके सर। Well, थैंक यू सर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग का सवाल का जवाब मिला। ये जो इस क्लास को एक बार और देखिएगा, ये कल, तो जो भी भूली भटकी चीजें होंगी आपको याद और अच्छी तरीके से मेमोराइज हो जाएगी। कल फ्राइडे है, इंशाल्लाह ताला सुबह इसको एक बार और चेक करेंगे। क्या करेंगे? इस बार एक बार और चेक करेंगे इसको, इस वीडियो को। बिल्कुल चेक सुधार करिएगा, मिल जाएगा। और मुमकिन हो तो जरा अपने दोस्तों को भी बताइए, क्योंकि 10 अगस्त से एक नया बैच शुरू हो रहा है, रात 10:30 से 11:30। अगर कोई ऐसा इंशाल्लाह कैंडिडेट है, दो लड़के को इंशाल्लाह ताला तैयार कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला हाँ, ज्वाइन कराएंगे। तैयार
तैयार कर रहे हैं, क्या मतलब शादी उदी करके तैयार कर रहे हैं? नहीं मतलब उसको कन्विंस कर रहा है कि तुम भी अच्छा सीख अच्छा सकते हो। अच्छा, मुझे मैं कुछ अलग समझ लिया था, कोई बात नहीं।